जोहार मेरे दोस्तों, सभी को मेरे ओर से तहे दिल से जोहार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरस्वती पूजा हम आदिवासियों का नहीं है, ये तो ब्राह्मणों का चाल है और ये हिंदू धर्म के व्यक्तियों का ही पूजा पाठ है। हम आदिवासियों को तो प्राकृतिक पुजारी हैं, तो फिर हम मूर्ति पूजा की और हिंदू धर्म की ओर क्यों जा रहे हैं? ये सरासर गलत है हम आदिवासियों के लिए, क्योंकि अभी तक अगर हम समझ नहीं पाए हैं तो ये तो हमारे समाज और समुदाय के लिए बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला है। आप जानते हैं कि 2021 में जनगणना होने वाला है, उसमें जनगणना में जो अन्य का ऑप्शन था वो तो नहीं है और हम आदिवासियों को अलग से धर्म कलम कोड भी नहीं मिला है, तो जिसके चलते हमें बहुत बड़ा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं सभी आदिवासियों से यही गुजारिश करूंगा कि आप हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवताएं हैं उनकी पूजा पाठ न करें। अगर आप हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवताएं हैं उनको अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो हमारे आदिवासी समाज पर बहुत ही बड़ा असर पड़ रहा है, जिसके चलते अभी तक हमें अलग से धर्म कोड नहीं मिला है। यही कारण है, यही वजह है कि हमें अभी तक अलग धर्म कोड नहीं मिला है। यही कारण है, क्योंकि ये तो ब्राह्मणों का चाल है, मनुवादियों का काम है कि हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाया हुआ है। और अभी भी हमारे आदिवासी समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मनुवादी को ही अपना रहे हैं। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो हमारे समाज में क्या असर पड़ेगा? असर यही पड़ेगा कि हमें ना ही अलग से धर्म मिलेगा और ना ही कोई कलम कोड मिलेगा और ना ही हमें आदिवासियों की मान्यता मिलेगी। ये ब्राह्मणवादी या मनुवादी का कहना है कि आदिवासियों का अगर हक अधिकार छीनना है तो इन्हें हिंदू धर्म में शामिल करो, यही उनका टारगेट है। तो 2021 की जनगणना में मनुवादी का टारगेट है कि जितने भी आदिवासी हैं वे आदिवासी अपना धर्म ना दर्ज करें। इसके चलते जो धर्म के कलम कोड में अन्य का ऑप्शन था वो अन्य ऑप्शन भी हटा दिया गया है। अगर हम अपनी धर्म अगर आदिवासी दर्ज नहीं करते हैं तो हमें आदिवासियों का दर्जा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस कलम कोड में उस श्रेणी में मात्र पूरा इंडिया में 6 धर्म ही रजिस्टर्ड है और उसमें से एक अन्य ऑप्शन था। लेकिन अभी फिलहाल सरकार ने वो अन्य ऑप्शन भी हटा दिया गया है, यानी कि सरकार भी नहीं चाहती है कि आदिवासी लोग अपना हक अधिकार जाने, अपना भाषा को आगे बढ़ाएं, विकास करें, वो भी नहीं चाहता। अगर वो चाहते तो अन्य को न हटाकर हमें आदिवासियों को अलग से धर्म कोड मिलता। इसका क्या असर पड़ेगा अगर हमें जनगणना के पहले अगर हमारे धर्म अलग से आदिवासी धर्म अगर नहीं मिला तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अलग से धर्म कलम कोड अगर नहीं मिला तो उसका असर हम आदिवासियों तो विलुप्त हो ही जाएंगे। डायनासोर की तरह हमें भी किसी दिन किसी पीढ़ी के लोग हमें पढ़ाया किताबों में पढ़ने को मिलेगा कि आदिवासी प्रजाति भी थे जो एक समय के बाद उनका प्रजाति विलुप्त हो गया, क्योंकि आंकड़े में के अनुसार या धर्म के अनुसार हम आदिवासियों का तो अलग धर्म है ही नहीं, तो हाँ ऑटोमेटिकली है कि आदिवासी भाई बहन ऑटोमेटिक है कि जनगणना में आप इन 6 धर्मों में से कोई ना कोई एक तो सिलेक्ट करेंगे ही। अगर आप इन 6 धर्म सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इस्लाम इनमें से अगर आप कोई एक में से टिक मार देते हैं तो आदिवासी यहाँ से विलुप्त हो जाते हैं।
और आंकड़ा सरकार के पास जाएगा कि आदिवासी तो इस भारत में है ही नहीं, इस झारखंड राज्य में है ही नहीं, तो फिर आदिवासियों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। आदिवासियों का आरक्षण खत्म हो जाएगा तो फिर CNT एक्ट, SPT एक्ट, ये तो उल्लंघन होना ही है, इनका सुधार तो होना ही है। और ये जब जैसे ही ये सुधार हो जाएगा, आदिवासियों की जगह जमीन, वन, सारा के सारा चीज खत्म हो जाएगा, लूट खसोट चलेंगे, ना जाने कितना बड़े बड़े कंपनियां आके यहाँ पे बैठा दिया जाएगा। और आदिवासियों का मालकीना हक वो तो उसी जनगणना में ही छीना जा रहा है, जिसके चलते हम आदिवासी विलुप्त हो जाएंगे। और अभी जितने भी हमारे आदिवासी भाई सारनाथ धर्म कलम कोड के लिए आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनको अपने दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि संघर्ष करें। और सभी आदिवासियों से मैं यही विनती करूंगा कि जो सारनाथ धर्म आदिवासी कलम कोड के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनका साथ दें, सहयोग दें। अगर आप उनका साथ नहीं भी दे सकते हैं तो उनका मनोबल न गिराएं, क्योंकि वो आपके हिस्से के भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए आप हर संभव उनका सहयोग करें और साथ दें। और जितने भी हमारे पढ़े लिखे आदिवासी भाई सब हैं, सब आदिवासी का अलग धर्म हो, कलम कोड हो, इस आंदोलन में शामिल हो जाएं और साथ दें। क्योंकि अगर हमें इस 2021 की जनगणना के पहले अगर आदिवासी को अलग धर्म कलम कोड अगर नहीं मिला, तो आप समझ सकते हैं क्या हाल होने वाला है हम आदिवासियों का। हमें खदेड़ा जाएगा यहाँ से, आप अपना घर से आपको खदेड़ा जाएगा। यानी कि हर एक आदिवासी के हर एक व्यक्ति को अपनी खुद की कमाई हुई धन आपको लूट लिया जाएगा, आपका घर को तोड़ दिया जाएगा, आपका ज़मीन को उजाड़ लिया जाएगा, आपका ज़मीन को आपके हाथ से छीन लिया जाएगा। 2021 ये जनगणना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके पहले अगर हमें धर्म कोड लेना है तो हमें आगे आना होगा, आंदोलन में साथ देना होगा, अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाना होगा। और हमारे जितने भी शिक्षित हैं, जो नौकरी कर रहे हैं या जो वकालती कर रहे हैं, आदिवासी भाई ऐसे भी हैं जो खुद तो आदिवासियों का दर्जा लेकर हर एक फैसिलिटी ले रहे हैं, लेकिन खुद को ब्राह्मणवादी समझ रहे हैं। ऐसे आदिवासियों को मैं यही कहूँगा कि आप ये मत भूलिए कि आप भी एक आदिवासी ही हैं। आप ये मत सोचिए कि आदिवासियों को खदेड़ा जाएगा, क्योंकि आप भी आदिवासी हैं, आपका भी बारी आएगा। इसीलिए जितने भी शिक्षक हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, जितने भी बड़े बड़े पदों में हैं हम आदिवासियों के भाई बहन, सभी से मेरा विनती है और गुजारिश है, आप भी अपने स्तर से हम अपने समाज को बढ़ाने का सहयोग दें और सलाह दें। क्योंकि आदिवासी अगर अभी नहीं जागे तो फिर अंतिम समय आ चुका है। अभी नहीं जागे तो कभी नहीं। अगर अभी नहीं जागे तो फिर से अब गुलामी के जंजीर में हम सभी आदिवासी बांधने वाले हैं। पहले की गुलामी शायद आप भूल चुके होंगे, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, जब संविधान पारित या लागू नहीं हुआ था, उसके पहले भी एक संविधान चल रही थी। वो था मनुवादी, मनुस्मृति, यानी कि मनु की लिखी हुई एक किताब थी जिनका नाम था मनुस्मृति। और उसी के आधार पर ये ब्राह्मण लोग अपने एक संविधान तैयार किया था, जिसमें ब्राह्मण खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जा रहा था। और इन लोगों ने क्या क्या, सभी लोगों को जाति प्रजातियों में बांट दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और हम आदिवासी, ST, OBC
ST SC OBC सभी के सभी हम शूद्र में आते हैं। उस टाइम हमें किस तरह से हमारे जो परदादा सब जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, किस तरह से उन लोगों ने उनको तंग किया, तड़पाया, वो तो आप भली बातें जानते हैं। उस टाइम ना तो आपको थूकने की जगह मिलती थी, जिसके चलते आदिवासी हमारे पूर्वजों को गला में मटका बांधना पड़ता था। आप एरो गिरो थूक नहीं सकते हैं, आपको कभी भी थूक आए तो उस मटका में थूकिए। आप पैदल जा रहे हैं तो पैदल आपका पैर का निशान भी न रहे, इसलिए आपके पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था कि आप जहाँ जहाँ पैदल जाएं वहाँ वहाँ आपकी झाड़ू जाए आपके पीछे पीछे, और आपका पैर के निशान भी मिटाते जाएं। इस तरह से गुलामी हमारे पूर्वज खट चुके हैं। तो क्या चाहते हैं कि आप और हम फिर से उसी गुलाम के जंजीर में बंधें? अगर आप नहीं चाहते हैं तो ये वीडियो हमारे आदिवासी भाइयों के हर एक परिवार के हर एक सदस्य तक पहुंचा दीजिए और जानकारी दीजिए कि ये ब्राह्मणवादी को ख़त्म कीजिए। ख़त्म करना है, हम सब मिलकर ख़त्म करना है। जब तक हम सभी लोग ये ठान नहीं लेंगे तब तक ये ब्राह्मणवादी हम पर मूर्ख बनाने वाली जो षड्यंत्र है, उनका धर्म ग्रंथ है, वो थोपता ही रहेगा और थोपते ही आया है। संविधान लागू होने से पहले उनका धर्म ग्रंथ रामायण, महाभारत या जितने भी उनका धर्म ग्रंथ हैं, वे हम क्षेत्रीय और शूद्र को पढ़ने का तो दूर की बात है, सुनने भी नहीं दिया जाता था। लेकिन जैसे ही वह हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिखा और भारत में जब लागू हुआ, तो इसके बाद से हमें संविधान के बारे में पढ़ाया ही नहीं गया, जानकारी ही नहीं दिया गया। हमें संविधान से वंचित रखने के लिए वे अपने खुद की ग्रंथ, धर्म ग्रंथ को हमारे ऊपर थोप दिया और हमें पढ़ाने लगा। यही वजह है शायद अभी तक हमें स्कूलों में, कॉलेज में कहीं भी संविधान के बारे में अभी तक नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि इन लोगों का चाल है कि कोई भी शूद्र क्षेत्रीय को ये पता ना चले। अगर हमें संविधान के बारे में पता चल जाता है तो हमें सब हक अधिकार जान जाएंगे, जिसके चलते अभी तक जो जितने भी पढ़ाई लिखाई होती है उस सिलेबस में संविधान एक विषय के रूप में अपनाया ही नहीं गया, जिसके चलते अभी भी हम संविधान के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जान पाए हैं। और यही वजह है, संविधान को हम नहीं जाने हैं, जिसके चलते हमारे समाज अभी भी इतना पिछड़ा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ये वीडियो हर एक व्यक्ति तक आप शेयर कीजिए, सभी को जानकारी दीजिए। यही सब कह के मैं सभी को दोबारा जोहार, प्रणाम करता हूँ।